भीम साहिबा। शहंशाह आप, सलाम। नहीं, हम आपका सलाम लेने आए, नहीं सलाम देने। शुक्र मनाइए कि हमें आपकी उम्र, आपके तजुर्बे की इज्जत है, वरना मन करता है कि आपको फौरन सजा सुनाए। हुजूर, थोड़ा सब्र से काम ले, आपका हुक्म सर माथे पर बताइए तो इस नाचीज से क्या खता हुई है? खता ये हुई है आपसे कि आपने कहा जोधा बेगम पेट से, जबकि हमने तो उनके साथ कोई रिश्ता बनाया नहीं। इसका मतलब था कि जोधा बेगम ने किसी और के साथ रिश्ता बनाया। हमें उन पर शक हुआ, हमने उनसे सवाल किए, पर जो गुस्सा, जो आग हमने उनकी आंखों में देखा, वो एक गुनहगार, एक ज़िनाकार की आंखों में नहीं हो सकता है। उनके चेहरे पे जो तकलीफ थी, वो ये बना कर रही थी कि वो सच्ची है, और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपकी गलती की सजा वहां जोधा बेगम भुगत रही, यहाँ हम, वहां वो हर पल टूट रही हैं, अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही हैं, और यहाँ हम कभी उनका दिल रखने के लिए सच बोलते हैं, कभी उन्हें बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ। जब इससे पहले आप किस कर्म करते हैं, अपनी जुबान खोलिए और बताइए कि ये माजरा क्या है, क्यों किया आपने ऐसा, और किसने ली रिश्वत ऐसा झूठ बोलने की, बताइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कब से जलाल को औलाद की ख्वाहिश थी, इस सल्तनत को उसके वलीअहद की, आपकी मां बनने की खबर से कितने खुश थे हम, और इस एक सच ने उन सारी उम्मीदों पर बिजली गिरा दी। ये बच्चा जलाल का है ही नहीं। बताइए जोधा बेगम, अगर जलाल ने अब तक आपको छुआ ही नहीं, तो आप पेट से कैसे हुई? ये बच्चा आपकी कोख में कहां से आया? जोधा बेगम, अगर आपने ये गुनाह किया है, तो ना ही आपको इस महल में रहने का कोई हक है, ना ही मुगल खानदान में। कह देंगे हम दुनिया से कि मंदिर की सीढ़ियों से गिरकर जोधा बेगम ने अपनी जान दे दी, शाही तालाब में डूबकर मर गई, मगर आपको यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगे हम। अम्मी जान, आज तक हमें लगता था कि आगरा में केवल आप हैं जो हमें समझती, पर आपके सवाल ने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। आप हमसे पूछिए कि ये बच्चा किसका है? हाँ, हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारा बेटा इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता कि उसने आपके साथ कोई रात नहीं बिताई है। तख्त को शर्मसार कर दिया जिस पर शहंशाह हुमायूं बैठा करते थे। आज हमें अपने आप पर शर्म आ रही है कि हमने एक नेक और पाक बेटी से ऐसे सवाल पूछे। अम्मी जान, आप अब खामखा गुस्सा हो रही हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि जोधा बेगम ने कहीं हमसे पहले आमिर में किसी के साथ रिश्ता तो नहीं बनाया, तो इसमें हर्ज क्या है? हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं जिससे ये पता लगे कि इन्होंने किसी के साथ रिश्ता बनाया है या नहीं। जलाल, काश थोड़ी देर पहले हमने ये नहीं कहा होता कि हम यहाँ मरियम मकानी बनकर आए हैं, तुम्हारी अम्मी जान नहीं, वरना आज पहली बार तुम्हें तमाचा जड़ दिया होता हमने। मगर आज हम यहाँ मलिका आजम बनकर आए हैं, हम शहंशाह पर हाथ नहीं उठा सकते। काश तुम गद्दी पर नहीं होते, काश तुम शहंशाह नहीं होते जलाल, काश ये बात किसी और ने हमसे कही होती। चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि हम मरियम मकानी और शहंशाह दोनों के ओहदे की तहजीब भूल जाएं। आंसुओं को मत रोकिए जोधा बेगम, इन्हें बह जाने दीजिए, इससे आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। एक बात पूछें हम आपसे, आप हम पे यकीन करती हैं जोधा बेगम? कैसी बात कर रही हैं आप सलीमा बेगम? हमें आप पर पूरा विश्वास है। तो फिर गौर से सुनिए जोधा बेगम, हम समझ सकते हैं कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, आप किस हालात से गुजर रही हैं। हमें आपकी बहुत फिक्र है जोधा बेगम। खैर छोड़िए ये सारी बातें। देखिए,
हमने आपके लिए क्या बनाया है? गुलाब का शरबत। जरा चक्कर तो देखिए कैसा बना है। आपके स्नेह के लिए धन्यवाद, परंतु सलीमा बेगम, अभी हमारा कुछ भी पीने का मन नहीं है। ये गुलाब का शरबत तो आपको पीना ही है जोधा बेगम, क्योंकि इसके बहाने हम आपको वो दवा देना चाहते हैं जिससे आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर आप ये शरबत नहीं पिएंगी जोधा बेगम, तो हमें लगेगा कि आप हमसे भी नाराज हैं। पी के तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, हमारा दिल रखने के लिए ही पी लीजिए। आपको पता है जोधा बेगम, ये हमारे शाही बगीचे के खास गुलाबों से बनाया गया है। बिल्कुल आपके व्यवहार के जैसे मीठा है। शुक्रिया। अच्छा, अब हम चलते हैं। कोई तो है जो शहंशाह और जोधा बेगम के रिश्ते के बीच दरार डालना चाहता है। दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। कुछ समझ नहीं आता कि कैसे हम इसे दूर करें। लीजिए अम्मी जान, जल्दी से दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत कल से नाजुक है। इसमें दवा कहाँ है? ये तो खाली है बेटा। अच्छा, झूठ मूठ की दवाई। तो हम कौन सी सचमुच की हकीम है, हम तो बस खेल रहे थे। वैसे आप लाए कहाँ से हैं ये? क्या बात है रहीम, अम्मी जान को कौन सी दवाई पिला रहे हो? आदाब रुकैया। आदाब। सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम रहीम। तो आपने बताया नहीं कि आप अम्मी जान को दवाई क्यों दे रहे हैं? अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, उल्टी हो रही है ना उन्हें, इसलिए दवाई दे रहे हैं। जाइए रहीम, आप बाहर जाकर खेलिए। बैठिए। लगता है आजकल तबीयत नासाज होने का मौसम चल रहा है। कहीं आप भी जोधा बेगम की तरह? जैसा आप सोच रही हैं रुकैया बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आपने सुना तो होगा ही कि लोग जोधा बेगम के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। लोगों का क्या है रुकैया बेगम, लोगों की तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। हमें लोगों की नहीं, शहंशाह की आदत की फिक्र हो रही है। हमारी समझ से बाहर है कि ऐसी कौन सी वजह थी जो शहंशाह ने अपनी आदत बदल डाली। हमसे नहीं बल्कि आपसे जरूरी गुफ्तगू करना शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, अगर शहंशाह ने आपको बताने से मना किया है तो हम आप पर जोर नहीं डालेंगे। आप हमारी बहन है रुकैया बेगम, और मलिकाए बेगम भी हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि हरम और शहंशाह की नजरों में आपका क्या ओहदा है। और इस हरम में शहंशाह को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए तो हमें तकलीफ हो रही है कि शहंशाह कब तक जोधा बेगम की हरकतों को यूं ही सहते रहेंगे। हम एक बार फिर से कहेंगे रुकैया बेगम कि लोगों की आदत है बातें बनाना। ये भी तो हो सकता है कि कोई जोधा बेगम और शहंशाह के बीच में दूरियां पैदा करना चाहता हो। दूरियां? हाँ। सलीमा बेगम, उन दोनों में नजदीकियां थी कब? और वैसे भी जो बात हमें शहंशाह ने बताई है उसके बाद तो हमें यकीन हो गया है कि जोधा बेगम का जरूर किसी के साथ। गुस्ताखी माफ रुकैया बेगम। आप मलिकाए बेगम हैं, बाबरी शान और हुमायूं की आन की निगहबान हैं आप। जोधा बेगम भी आला खानदान से ताल्लुकात रखती हैं। आपको उनके खिलाफ ऐसी बातों को हवा नहीं देनी चाहिए। हवा तो फैल चुकी है सलीमा बेगम, अब बस आगरा की आवाम तक पहुंचने वाली। और हवा का क्या है, वो तो हवा है, बंद दरवाजे भी उसे नहीं रोक सकते। जरा सोचिए, जब ये बात आवाम को पता चलेगी तो वो सवाल करेंगे, तब आप और शहंशाह किस किस का मुंह बंद करेंगे? जरा इस मुद्दे पर भी सोचिएगा। शहंशाह आजकल आपसे मशवरा लेते हैं, क्या पता इस मुश्किल के लिए भी वो आपसे मशवरा मांग बैठे। चलते हैं। लोग कुछ भी कहें रुकैया बेगम, या आप कुछ भी सोचें, हमें यकीन है कि जोधा बेगम पाक साफ है, और ये बात बस कुछ ही देर में साबित भी हो जाएगी। बादशाह सलामत, काबुल से मुनीम खान का एक और पैगाम आया है। पढ़ा जाए।
शहनशाह का इकबाल बुलंद हो, काबुल का तमाम खजाना और जंगे आलात शाही फौज के कब्जे में है, जिसे आगरा के लिए रवाना किया जा चुका है। काबुल की राह अब मिर्जा हकीम के हाथों में आ चुकी है, मगर यहाँ मुगल सल्तनत का पक्का बंदोबस्त हो जाने तक खादिम यहाँ रुकने की इजाजत चाहता है। उन्हें इजाजत है। अब मुनीम खान के काम से बेहद खुश हैं। हमारे बहनोई अबुल माली ने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की और मुनीम खान ने उसे बड़ी ही काबिलियत से दबा दिया। उन्हें पैगाम भेजा जाए कि जब तक काबुल में सब कुछ सही सलामत नहीं हो जाता, उसके बावजूद भी वो वहाँ मौजूद रहें और उनके लौटते ही और उनके नाम के तौर पर हम उन्हें वजीर आला का ओहदा देंगे। मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदम खान, अगर काबुल की जंग हमने जीती होती तो हमें वजीर नहीं बनाया जाता। जोधा, इसे ओढ़ लो। आगरा की सर्दी का मजा लिया जा रहा है जोधा बेगम। प्रणाम सलीमा बेगम। आपके लिए आगरा की ये पहली सर्दी है ना, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। आपको कढ़ाई बुनाई का शौक है ना? शेख कुतुबन का एक दोहा पढ़ा, कमाल का ख्याल था। आप कहें तो हम सुनाएं? नहीं सलीमा बेगम, आज मन नहीं है। बैठे, हम आते हैं। लगता है हकीम साहिबा की दवा का असर होने लगा है। क्या बात है जोधा बेगम, आपको फिर से मितली हो रही है क्या? नहीं, बस मन बहुत अशांत है। सलीमा बेगम, आप बुरा मत मानिएगा, हम आपका दोहा फिर कभी सुन लेंगे। हम समझ सकते हैं जोधा बेगम, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके अजीज और आपसे बड़े होने के नाते आपसे एक बात कहें? जी। बुरे वक्त की भी एक खासियत होती है कि वो भी जल्दी बीत जाता है। समय तो बीत जाता है सलीमा बेगम, परंतु कुछ घाव सदैव के लिए बन जाते हैं। आप तो जानती ही है ना कि शहंशाह ने हमारे साथ क्या किया। अम्मी जान के सामने क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने हमें। उनकी दृष्टि में हमारा कोई मान नहीं है। ये नजरिए की बात ही तो है जोधा बेगम। आपकी नजरों में शहंशाह ने आपको रुसवा किया, वहीं हमारी नजरों में उन्होंने आपकी इज्जत की हिफाजत की। वो नहीं चाहते कि कोई भी आपके ऊपर उंगलियां उठाए, इसलिए उन्होंने मलिका आजम के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा है। वो नहीं चाहते कि आप उनकी नजरों में गिरे, इसलिए वो खुद उनकी नजरों में गिर गए। जो सवाल आपके मन में है वो सवाल उनके मन में भी है कि जब मियाँ बीवी में रिश्ता ही नहीं बना तो आप हमल से कैसे हो गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मरियम मकानी हमीदा बानो की नजरों में उन्होंने आपको पाक साफ करार दे दिया। अंत कैसा भी हो सलीमा बेगम, उससे प्रारंभ तो नहीं बदलता है ना। लक्ष्य जो भी हो, परंतु साधन भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। हम आपका दर्द समझ सकते हैं जोधा बेगम। जरा आप ही सोचिए, आप शहंशाह की जगह होती तो आप क्या करती। हम ये नहीं कहते कि आपकी सोच गलत है, लेकिन शहंशाह को भी तो गलत करार नहीं दिया जा सकता ना। हो सकता है आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हो, परंतु एक ही समय दो लोग सही कैसे हो सकते हैं सलीमा बेगम। हमने हिंदुस्तान में एक कहानी सुनी है जोधा बेगम, हो सकता है आपने भी सुनी हो। 5 दृष्टिहीन लोगों के सामने एक हाथी को लाया गया और 5 से पूछा गया कि हाथी कैसा दिखता है। एक ने हाथी के पाँव को पकड़ा तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा दिखता है, तो दूसरे ने उसकी पूंछ को पकड़कर कहा कि हाथी तो रस्सी जैसा दिखता है। इस तरह 5 ने हाथी के 5 अलग अलग हिस्सों को छूकर हाथी को 5 अलग अलग तरहों से बताया गया कि हाथी ऐसा दिखता है, हाथी वैसा दिखता है। इस तरह 5 सही नहीं थे, लेकिन 5 को गलत करार भी तो नहीं दिया जा सकता जोधा बेगम। तो हो सकता है जोधा बेगम आप भी सही हो और शहंशाह भी सही हो। तो हमारी मानिए, आप फिक्र मत करिए, बस वक्त का इंतजार कीजिए और अपनी सोच को खुली रखिए।
आप देखिए, आप दोनों के सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। रख लिया। आप इसे तराजू में छोड़ आई थी। एक तराजू में बहुत सी चीजें तोली जा सकती हैं जोधा बेगम, लेकिन कुछ चीजें नहीं। हमें आपकी किसी भी बात पर अब विश्वास नहीं है। ना सही। हम आपको यहाँ किसी बात का यकीन दिलाने नहीं आए हैं, ना ही कोई सफाई देने आए हैं जोधा बेगम। हम बस आपको ये बताने आए हैं कि एक शहंशाह अपने तराजू में सिर्फ इंसाफ तोलता है, किसी को दिया हुआ तोहफा नहीं। यदि आपको लगता है कि अंगूठी लौटाकर आप हमारी दृष्टि में महान बन जाएंगे, तो उस भ्रम को अपने मन से निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपने झूठ बोला हो या सच, दोनों दृष्टि में हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचा है, हमारे मान को ठेस पहुंची है। हम फिर से कहेंगे जोधा बेगम कि हम यहाँ आपसे कोई बहस करने नहीं आए हैं, हम बस इसे लौटाने आए थे। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम आपको याद दिलाएंगे कि ये तोहफा मुगल सल्तनत की बेगम को मल्लिका आज़म ने खास तौर पर दिया है। कम से कम उनकी इज्जत रखिए। आपको ये पसंद नहीं ना सही, आपको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन इसे फिर भी रखना आपका फर्ज है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपना फर्ज बखूबी निभाती हैं। अब जब तक आप आगरा में होंगी, ये अंगूठी आपकी ही अमानत होगी। काश हम आपको बता पाते जोधा बेगम कि इस वक्त हमारे दिल में क्या है। काश आप पर हकीम साहिबा की दवा का जल्द से जल्द असर हो और हमें तसल्ली हो जाए कि आप पाक साफ हैं। फिर हम असल गुनहगार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। न जाने कौन सी कुटिल चाल चल रही है इनके मन में। कह नहीं सकते, मगर आपको इतना जरूर बताना चाहते हैं कि अगर आप सच्ची हैं तो झूठे हम भी नहीं हैं। माफ कीजिएगा बेगम सलीमा, ऐसी क्या बात है बेगम जोधा के खाने में? गुस्ताखी माफ महामंगा। अब वजीर आलिया हैं, शहंशाह की अम्मी जान भी हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे शौहर इस सल्तनत के शहंशाह की सलामती के लिए कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है तो बेगम सलीमा हमसे छिपा रही है? आपको हमारी बात का बुरा तो नहीं लगा महामंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बेगम सलीमा। शहंशाह की बेहतरी के लिए आप जो भी करेंगे उसमें हम आपका साथ देंगे। आज से और अभी से शाही बावर्ची खाना बेगम सलीमा की निगहबानी में होगा। इजाजत दीजिए। एक बात और कि यहाँ पर वही आ जा पाए जिन्हें यहाँ पर तैनाती मिली, इसके अलावा कोई भी शख्स यहाँ ना आ पाए और ना मौजूद रहे। जो वो औरत बड़ी शातिर लगती है। वजीर आलिया, इतना गौर से बावर्ची खाने को क्या देख रही हैं आप? मुगल सल्तनत की वजीर आलिया हैं हम। जहाँ गड़बड़ होगी वहाँ नजर रखना लाजमी है। कैसी गड़बड़ हुजूर? रेशम को समझ में नहीं आ रहा। सलीमा बेगम हमसे क्या छुपा रही है। जलाल हमें कुछ बता नहीं रहा है। हम जियारत करने के लिए चले क्या गए, सब कुछ उल्टा हो गया यहाँ पर। हम कुछ समझ नहीं रहे हुजूर। रेशम, जलाल जब जानता है कि बेगम जोधा की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का है, तो उन्होंने मलिका आजम के सामने ये झूठ क्यों बोला तो वो बच्चा उनका है? बेशक जलाल बेगम जोधा को आगरा में रोके रखने का कोई बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हैं, फिर क्यों? और वहां पर सलीमा बेगम, उन्होंने शाही बावर्ची खाना अपने निगहबानी में ले लिया है। बेगम जोधा के खाने पर वो नजर रखे हुए हैं। क्या बात हुई होगी? जलाल हमसे छिपा रहा है। सलीमा बेगम ऐसा क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। शहंशाह को हकीमा का आदाब। वक्त ज्यादा नहीं है शहंशाह, हमारी जान खतरे में है, इसीलिए मरने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जोधा बेगम को जो शख्स जड़ी बूटी का अर्क दे रहा है वो दरअसल एक बुर्का नशीन औरत है। मिली, अगर आज उस हकीम साहिबा को बिना खत्म किए गए तो हमारा खेल खत्म समझो। हम उसका चेहरा तो देख नहीं पाए,
मगर उसके हाथों में हरे रंग का कड़ा और पीर का धागा बंधा देखा है और पैरों में खनकने वाली पायल। वो देख, वही है वो। बहुत बेरहमी से कत्ल हुआ है हुजूर। जो जिंदगी भर दूसरों की जान बचाती रही, उनकी जान इतनी दरिंदगी से ली गई। जिसने भी ये दरिंदगी दिखाई है का साहब, उसकी सजा सिर्फ मौत है। इनकी लाश को खुफिया रास्ते से ले जाया जाए और इज्जत के साथ दफनाया जाए और इनके परिवार की परवरिश मुकम्मल तौर पर की जाए। आखिरकार महल में इतनी सफाई तैनात होने के बावजूद कोई इतनी संगीन वारदात कैसे करके इस बात की सफाई चाहिए हमें। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है और उसने किस मकसद से ऐसा किया। ठहरो। हकीम साहिबा के हाथों में मिट्टी क्यों लगी है? मिट्टी का क्या काम? ले जाओ उन्हें। आपने हकीम साहिबा को इतनी गौर से क्यों देखा शहंशाह? बताते हैं। हकीम साहिबा के उंगलियों में मिट्टी लगी हुई थी। शिफा खाने में मिट्टी का क्या काम? हमें शक था, लेकिन अब हमारा शक यकीन में बदल गया है। शायद उन्हें अपने कत्ल का अंदेशा हो गया था और इसीलिए उन्होंने सुराग छोड़े। जरा पढ़ के बताइए। शहंशाह को हकीम का आधा वक्त ज्यादा नहीं है शहंशाह, हमारी जान खतरे में है, इसलिए मरने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जोधा बेगम को जो जड़ी बूटियों का अर्घ दे रहा है वो एक बुरखा नशी औरत है और इसी महल से है। शायद उसके पास दवा खत्म हो गई थी, इसलिए वो हमारे पास लेने आई थी। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, मगर उसके हाथों में हरे रंग का कड़ा और पीर का धागा बंधा है और पैरों में खनकने वाली पायल वही है जिसने जोधा बेगम को ऐसी दवा दी जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए। ये बात हम सलीमा सुल्तान बेगम तक पहुंचाना चाहते थे। ये वही है शहंशाह जिसे हमने बावर्ची खाने में देखा था। हम उसे चेहरे से तो नहीं देख पाए थे, लेकिन हाँ, हमने उसे उसकी पीठ से देखा था और उस वक्त भी उसने पायल पहनी थी। उसकी पायल की वजह से ही हमारा ध्यान उसकी ओर गया था। ये वही औरत हो सकती है। अब ये तो समझ में आ गया कि हकीम साहब का कत्ल क्यों हुआ। वो बुरखा नशी औरत जो जोधा बेगम को अर्घ दे थी, उसी ने उनका कत्ल किया है। शायद वो हकीम साहब की नजरों में आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि हकीम साहब ये बात हम तक पहुंचाए। मगर वाह, हकीम साहबा मरते मरते भी अपनी वफादारी निभा गई।
हमें सुराग दे गई, हमें उस औरत की पहचान दे गई। इससे ये बात तो साफ हो गई कि सिपाहियों की नजरों में आए बगैर इस कत्ल को अंजाम कैसे दिया गया, क्योंकि वो शख्स इसी महल में है जो चाहता है कि हमारे और जोधा बेगम के रिश्ते के बीच में दूरियां पैदा हों, जो चाहता है कि हम जोधा बेगम को ज़िनाकार मार उनका कत्ल करते हैं या फिर वो अपनी रसवाई से आगरा छोड़ दें। हमें होशियार रहना होगा सलीमा बेगम। हमें उस औरत का पता लगाना है जिसके हाथ में हरा कड़ा है, जिसमें पीर का धागा बंधा है। हम नहीं चाहते कि उसे शक हो कि हमें उसकी पहचान के बारे में मालूमात हो गई है। ख्याल रहे, यहाँ जो हुआ न तुमने देखा न तुमने सुना। जी वजीर साहब। हुजूर, अगर आप कहें तो आज का जश्न बदस्तूर होगा अदगा साहब। हम नहीं चाहते कि इस गुनहगार को शक हो कि हमें इसकी पहचान के बारे में मालूमात हो गई है। जश्न में सब लोग होंगे तो इन सब लोगों के बीच उसकी पहचान की वजह से उसे ढूंढने में आसानी होगी। जोधा बेगम पेज से नहीं है, इसलिए इस जश्न का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हमें उस गुनहगार तक पहुंचना है तो हमें इस जश्न में शामिल होना ही होगा। सुन लिया आपने अम्मी जान, मुनीम खान ने काबुल से अबुल मलिक को खदेड़ दिया है। तो इसमें आप इतना क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जलाल ने तय किया है कि मुनीम खान को वजीर बना दिया जाए। अब हमारे दोनों हाथों में ताकत होगी अम्मी जान। जान सकते हैं कैसे? कारोबार और हिफाजत के इंतजाम करने वाले वजीर बहादुर खान आपके हाथ की कठपुतली, मुनीम खान हमारा प्यादा। अब हमारी ताकत बेइंतहा बढ़ जाए। वो सब तो ठीक है आदम, और एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। जलाल हर एक को तरक्की तो दे रहे हैं, लेकिन जलाल के सबसे करीब अगर कोई है तो वो है अदगा खान। हमें डर है कि जलाल अदगा खान को वजीर आला का ओहदा न दे। हम पर यकीन रखिए अम्मी जान, हम अदगा खान को कभी वजीर आला नहीं बनने देंगे। और हम चाहते भी नहीं कि अदगा खान को इतना बड़ा ओहदा मिले। आदम, समझदार आदमी वो होता है जो तूफान के आने से पहले अपनी नाव ठीक करे। खुदा ना खास्ता अगर जलाल ने अदगा खान को वजीर आला का ओहदा देने का फैसला ले ही लिया तो हमें आज तय करना चाहिए कि हम उस वक्त क्या करेंगे। अदगा खान के बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये बताइए कि मुगल सल्तनत के होने वाले वारिस के बारे में आपने क्या सोचा? अब वो मुगल सल्तनत का वारिस होगा या लावारिस होगा, ये तो उस बच्चे की शक्ल देखने के बाद ही पता चलेगा। आदम, मतलब ये कि इस महल में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है आदम जो हमारी मालूमात और हमारे समझ के बाहर है। ये तो है अम्मी जान, ऐसा हो नहीं सकता कि हरम में हो रही बातें जलाल तक ना पहुंचे। वही तो, जलाल सारी बातें जानते हैं। बेगम जोधा के साथ जलाल की इस बारे में तकरार भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस जश्न में बाप बनने की खुशी जाहिर कर रहे हैं सबके सामने। समझ में नहीं आता क्यों? समझना क्या है अम्मी जान, आपका चहेता जलाल जोधा बेगम के प्यार में अंधा हो चुका है। उसकी आंखों के सामने पर्दा पड़ चुका है अम्मी जान। वो जोधा बेगम की जिनाकारी को नजरअंदाज कर रहा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी आदम? सुनो, आदाब। कौन हो तुम? हमारी अम्मी जान इस महल की बांदी है, हुक्म करिए। हमारे लिए शरबत लेके आओ। जी हुजूर। शुक्रिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।